एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो गाइस आप सब? आशा करते हैं आप सभी एकदम ठीक ठाक हो गए और हम भी एकदम ठीक ठाक से हैं। सो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और शाम को बज रहे होंगे इतनी देर, क्या टाइम हो रहा होगा, 5 o'clock के अप्रॉक्स हो रहे होंगे। और अभी मैं थोड़े से रील वीडियो शूट कर रही थी, तो बस उसी के लिए मैं थोड़ा सा रेडी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वैसे तो आजकल गर्मियों में ना ब्लॉग शुरू करने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है बस फटाफट से काम निपटा लो, काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि ना तो मतलब कैमरा सेट करने का मन करता है ना कुछ करने का। बट ये तो अब हमारा काम हो गया है, मतलब माई लाइफ का हिस्सा हो गया है, तो करना ही करना है। तो मैंने सोचा कि अभी चलो मैं रील वीडियो बना ही रही थी तो ब्लॉग भी शुरू कर देते हैं और आप लोग के साथ एक ब्लॉग भी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो आद्या मैडम क्या कर रही हैं। आद्या क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? टॉयज के साथ खेल रही हो? देखो अभी कितनी गर्मी है, इसने हेयर पता है 2 चोटी बांध के रखती हूँ इसकी मैं। दादी हमेशा 2 चोटी बांध देती हैं, लेकिन ये हमेशा अपने बाल खुले छोड़ देती। क्यों बाल खोलती हो? और ये पकड़ के ऐसे ना पूरी पोनी ही खींच लेती है, तो इसके जो बाल हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी 5 बज रहे हैं, तो आजकल 5 बजे भी ना धूप जो है वो बिल्कुल जाती नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अभी 3-4 बजे हो। तो अभी मैं कुछ चाय वगैरह नहीं बनाने वाली हूँ, थोड़ी देर से ही बनाऊँगी। तो चलो अभी बाहर कपड़े वगैरह कुछ पड़े होंगे तो उनको फोल्ड करके रख देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हाय दोस्तों, ये बहुत मस्ती करता है फोन पर, फोन सामने आते ही शुरू हो जाते हैं। क्यों? अंदर तो वो देखो पापा आ गए, पापा आ गए, भागो 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 भागो। ऑफिस से आ गए हैं और जब ये ऑफिस से आते हैं ना तो बच्चों में यही एक्साइटमेंट बना देते हैं कुछ नाश्ता इनके लिए। फिर आप लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं खूब सारी। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ चुरमुरा और इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन इनको ना मतलब बेहद पसंद है। तो बस मैंने लाई ली हुई है और लाई में ही मैंने नमकीन है और हरी धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और प्याज कट करके और हल्का सा मैंने मस्टर्ड किया हुआ है और सारी चीज़ें डाल करके ना अच्छे से इसको मिक्स कर दो और सच में खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। तो देख सकते हो चुरमुरा जो है वो मेरा बन चुका है और बहुत आसान भी है, इजी भी है। तो ये कहते हैं तुमको तो कुछ करना ही नहीं होता, फटाफट वाला नाश्ता रहता है। तो मैं हंसती हूँ कि यार आप बोलो जो खाना मैं बना दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बना दूँगी। और अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ और आज बनने वाली है सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगी और लौकी की सब्ज़ी में आप ज़्यादा कुछ छेड़खानी भी नहीं कर सकते कि आप उसको गरम मसाला या कुछ समथिंग डाल करके कुछ चेंज करके बनाओ। या तो इसके कोफ्ते ही अच्छे बनते हैं या फिर सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी ही। तो हमारे घर में जैसा कि ऑयली खाना बिल्कुल किसी को पसंद नहीं, तो कोफ्ते तो मैं नहीं बनाने वाली हूँ। और ये लोग तो यही बोलते हैं पापा और ये सभी लोग कि जितने कम से कम तेल में कुछ बन जाए वही खाना बना दो। तो बस मैं यही बना रही हूँ और आद्या मेरे साथ लगी रहती है ऐसे ही। और मैं जो कुछ भी काम करती रहती हूँ ना उसी के साथ ये भी लग जाती है। और अभी मैं बाहर आ गई हूँ क्योंकि पापा जो है वो मार्केट गए थे और सारी सब्जियाँ लेकर के आए हैं। तो बहुत सारी सब्जियां लेकर के आए हुए हैं, तो मैंने सोचा सारी सब्जियों को धुल करके पहले पानी में अच्छे से धुल करके यहाँ पर रख देती हूँ। फिर उसके बाद जब पानी इनका सूख जाएगा तो फिर ले जा करके फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। तो चलो अभी मैं काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग।
अभी आ गए हैं हम लोग छत पर थोड़ी देर के लिए टहलने। और लॉकडाउन में ना छत ही एक आखिरी सहारा बचता है। जब भी थोड़ा सा जी उठता है, नीचे रहने का मन नहीं करता, तो बस लगता है छत में आ जाओ। और कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि जो अगर मेरे बच्चे नहीं थे, मतलब बच्चे अक्षता आद्या की बर्थ नहीं हुई थी, तो कैसी होती इस लॉकडाउन में हमारी लाइफ, और भी ज़्यादा बोरिंग हो जाती। अभी तो टाइम का पता ही नहीं चलता, कैसे टाइम निकल गया। पूरा दिन बच्चों में कुछ ना कुछ मस्ती पानी होती रहती है, तो समय का पता नहीं चलता है। वरना कितना ज़्यादा बोरियत भरा टाइम चल रहा है कि किचन में कुछ भी मतलब खाने का मन है तो पहले होता था बाहर से मंगा लो, और अभी क्या, कुछ भी खाने का मन करता है ना तो पहले लगता है मेहनत करनी पड़ेगी 2-2.5 घंटे, तब जा कर के कुछ मिलने वाला है। तो कभी कभी तो मन कर जाता है, और कभी कभी क्या होता है, हटाओ सिंपल से ही खा लेंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। तो ये वाली सिचुएशन हो जा रही है, और मेरे ख्याल से सबके साथ यही हो रहा होगा। बना बना के भी ना सब चीज़ें जी उब जाता है। वैसे जब बाहर से खाने पीने को मिलता था ना, तो कभी बना लेते थे और कभी मंगा लेते थे, तो पता ही नहीं चलता था। तो यही है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर छत में टहल करके आ जाते हैं, क्योंकि मेरा अभी हम लोगों ने जो है वो चाय वगैरह पी ली है, तो अभी मैं फ्री होकर के बैठ गई हूँ। ये टाइम थोड़ा सा मेरा फ्री होने का रहता है, थोड़ी से बातें भी आप लोगों से कर लेती हूँ, और कुछ आपके जो डाउट्स हैं, जो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका भी रिप्लाई कर देती हूँ। एक्चुअली कई बार मुझे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन आया है, और कई बार मैंने सोचा कि चलो इसका रिप्लाई करूँगी, और फिर ऐसे टालते टालते ना फाइनली मैंने सोचा कि अभी टाइम आ गया है कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर दूँ। एक्चुअली आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गाइस जो मेरी बेसिक एजुकेशन है, जो मेरी स्टार्टिंग की पढ़ाई है, वो सबसे पहले मैं बता दूँ तो मेरे ननिहाल से शुरू हुई थी। वहाँ मैंने अपनी जो स्टार्टिंग के क्लासेस थे, प्राइमरी क्लासेस थे, वो सारे मैंने वहाँ पढ़ाई करी, और उसके बाद फिर मेरी जो बाकी की एजुकेशन थी वो प्रयागराज में हुई, और हाई स्कूल इंटर सब कुछ यहीं से हुआ है। और हाई स्कूल इंटर करने के बाद फिर मेरा जो ग्रेजुएशन था वो भी यहाँ से ही हुआ है। और इलाहाबाद की जो यूनिवर्सिटी है वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यूनिवर्सिटी से ही मैंने मतलब ग्रेजुएशन किया हुआ है। और ग्रेजुएशन में एक्चुअली पापा चाहते थे कि मैं टीचिंग फील्ड में आऊँ, बट मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें नहीं था उस टाइम पर। मुझे ऐसा लगा कि मैं मैनेजमेंट कोर्स कर सकती हूँ, और फिर मैं आगे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है प्राइवेट सेक्टर में, तो मैंने उसी बात को ध्यान में रख करके उस टाइम पे मैंने MBA कंप्लीट किया अपना। और MBA करने के बाद काफ़ी टाइम तक मैं जॉब भी करती रही, और काफ़ी टाइम का उसके बाद ही मतलब 1 साल तक मैंने जॉब करी, और उसके बाद फिर मेरी मैरिज ही हो गई। और जब मेरी मैरिज हुई तो उसके बाद जो हम लोगों का डिसीजन है वो म्यूचुअल डिसीजन होता है। तो हमारा हस्बैंड वाइफ ने आपस में बात करी, तो इन्होंने बोला कि तुमको करना है तो तुम करो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं देन फैमिली कहीं ना कहीं सरवाइव ज़रूर करती है, और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा फैमिली को भुगतना पड़ता है। स्पेशली बच्चों को, उनकी हम ठीक से केयर नहीं कर पाते, उनकी ठीक से हम परवरिश नहीं कर पाते, देख रेख नहीं कर पाते। देन हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, अभी मैं जो है वो जॉब लीव करती हूँ। और फिर मेरे अक्षत की बर्थ हो गई, इसी वजह से मैंने जॉब नहीं करी। एंड आद्या के बर्थ के बाद सडनली मुझे घर बैठे ही यूट्यूब चैनल जो है वो अपना स्टार्ट करने का मेरे दिमाग में आइडिया आया, और मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पर मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ। और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, तो मैं भी ट्राई करती हूँ और अपना बेस्ट से बेस्ट इसमें देने की कोशिश करूँगी। तो एज अ हाउसवाइफ और एज अ मॉम, एज अ बहू, और
एज अ वाइफ मैं अपनी जो लाइफ स्टाइल है वही आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे अपने घर में रहती हूँ, कैसे अपने ससुराल में, मायके में, कैसे सारी फैमिली को एडजस्ट करती हूँ, कैसे सारी फैमिली के साथ मैनेज करती हूँ। तो सारी लड़कियाँ यही करती हैं शादी के बाद, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं हूँ। बट सबका जैसे कहते नहीं है, सबका तरीका अलग अलग होता है, सबकी लाइफ स्टाइल अलग होती है। तो बस वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को आपके क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो मिल गया होगा। तो चलो अभी मैं वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो फिर से बोलूँगी, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। और मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। लव यू ऑल एंड